जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाओगे। लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आप में से ऐसे कई भक्त होंगे जो वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहते हैं या फिर कोई ना कोई कारणवश बाल गोपाल की सेवा नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने यह सोच रखा होगा कि जब हम वृंदावन धाम जाएंगे तब लड्डू गोपाल के विग्रह को घर लेकर आएंगे। बहुत सारे भक्त ऐसे भी होंगे जिनके घर पहले से ही लड्डू गोपाल विराजित है, पर जिनके मन में यह भाव है, इच्छा है कि जब हम वृंदावन धाम जाएंगे तो एक और लड्डू गोपाल घर लेकर आएंगे। परंतु दोस्तों, वृंदावन धाम से लड्डू गोपाल को घर लाते वक्त एक भक्त के साथ ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपका शरीर कांप उठेगा। और आने वाले समय में कोई भी भक्त जो लड्डू गोपाल को वृंदावन धाम से घर लाना चाहता है, उनके हाथों ऐसा अपराध ना बने, उनके जीवन में ऐसी दर्दनाक घटना ना घटे। इसीलिए आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग इस घटना को पूरी तरह से समझ सके। और ऐसे भक्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जो वृंदावन धाम जाने वाले हैं और वृंदावन धाम से लड्डू गोपाल या राधा रानी के विग्रह को घर लाने की सोच रखे हैं, या फिर जिनके घर परिवार में कोई भी प्रायः वृंदावन धाम जाया करते हैं। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड के हजारीबाग में रहने वाली रश्मि यादव जी ने। रश्मि जी कहती हैं कि मैं हमेशा से पूजा पाठ किया करती हूँ, भगवान के प्रति मेरे मन में बहुत ही श्रद्धा भक्ति है, पर सच कहूँ तो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पर अभी कुछ वर्षों से जब से मेरे पास मोबाइल फोन आया है तो वीडियो वगैरह में देखकर मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण पहले से ही मुझे अत्यंत प्रिय थे, पर जब से मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता चला है और मैंने कई वीडियो में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी थी, तो मेरे मन में भी यह भाव आया कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, बाल गोपाल को घर लेकर आना है। पर अंतरात्मा से मैं यह चाहती थी कि मुझे वृंदावन धाम से ही लड्डू गोपाल को लेकर आना है, पर मैं झारखंड में रहती हूँ। वृंदावन धाम हमारे घर से बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। हम किसान हैं, खेती बाड़ी कर गुजारा करते हैं। मेरे हस्बैंड भी छोटी मोटी मेहनत मजदूरी का काम कर लिया करते हैं। अब इतने सारे पैसे इकट्ठे करके हम वृंदावन धाम जाए, ये हमसे नहीं हो पा रहा था। हम वृंदावन धाम तो जाना चाहते थे, पर पैसों के अभाव में हम नहीं जा पा रहे थे। मेरा मन लड्डू गोपाल के लिए बहुत व्याकुल होता था। कईयों ने कहा कि तुम यही बाजार से लड्डू गोपाल को लेकर आओ, पर पता नहीं क्यों मेरे अंतरात्मा से बस एक ही भाव आता था कि मुझे वृंदावन धाम से ही लड्डू गोपाल को लेकर आना है। अब इसी वजह से मैं बहुत तड़पती थी, ना मैं वृंदावन धाम जा पा रही थी, ना ही लड्डू गोपाल को घर ला पा रही थी। हमारे घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का एक चित्रपट है। जब से मुझे लड्डू गोपाल से प्रेम हुआ था, लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भक्ति आई थी, तब मैंने उस चित्रपट को शीशे में फ्रेम करवा लिया। उस फ्रेम को मैंने अपने घर के मंदिर में रखा और उनकी पूजा करने लगी। मैं दिन रात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के सामने रोती थी, कान्हा के सामने बहुत आंसू बहाती थी, उनसे कहती थी कि हे कान्हा, अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए और मेरे पास आ जाइए, मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है प्रभु। कान्हा, मैं वृंदावन धाम नहीं जा पा रही हूँ, मैं वृंदावन धाम जाकर आपको लेकर आऊं, इतनी सामर्थ्यता मुझसे नहीं हो पा रही है। और आपने ही तो मेरे चित्त में यह भावना दी है कि आपको वृंदावन धाम से ही आना है, क्यों मेरी ये इच्छा नहीं होती कि मैं बाजार से आपको लेकर आऊं। हे कान्हा, ये सब आपकी ही लीला है और आपको ही इसका समाधान भी करना है, आपको ही मेरे पास आना होगा। रश्मि जी कहती हैं कि ऐसे ही लगभग 2 वर्ष बीत गए। मैं अपने पति से बार बार कहती थी कि मुझे वृंदावन धाम जाना है, हम वृंदावन धाम कब जाएंगे, पर मेरे पति बार बार मुझसे यही कहते थे, मुझे यही
आश्वासन देते थे कि रुक जाओ, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाने दो, क्योंकि वृंदावन धाम जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। ट्रेन के टिकट में भी बहुत सारे पैसे लग जाएंगे और वहाँ खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। रश्मि जी कहती हैं कि मन बहुत उदास रहता था। मैं मोबाइल पर लड्डू गोपाल की ढेरों वीडियो देखा करती थी और सोचती थी कि कब मेरे पास लड्डू गोपाल आएंगे, कब मैं उनकी सेवा करूंगी। तभी मुझे पता चलता है कि मेरी छोटी बहन वृंदावन धाम जाने वाली है। दरअसल मेरी छोटी बहन के हस्बैंड दिल्ली में जॉब करते हैं। जब बच्चों की गर्मी की छुट्टियां थी तो उनके हस्बैंड मेरी बहन और बच्चों को अपने साथ दिल्ली लेकर गए थे कुछ दिन वहां रहकर घूमने के लिए, और तभी उनका प्लान बना वृंदावन धाम जाने का। रश्मि जी कहती हैं कि यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। ऐसा लगा जैसे एक उम्मीद की किरण मुझे दिखाई दी हो। अब मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास आ जाएंगे, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा मिल जाएगी। यह भाव मेरे मन में आने लगा। मैंने अपनी बहन से कहा कि बहन, तुम्हारे अकाउंट में मैं कुछ पैसे भिजवा दूंगी, तुम वृंदावन धाम से मेरे लिए लड्डू गोपाल का विग्रह लेकर आना। मेरी बहन मुझसे कहती है कि दीदी, पैसे भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी लड्डू गोपाल गिफ्ट स्वरूप ही मिले तो ज्यादा बेहतर होता है, ऐसा मैंने सुना है, तो मैं तुम्हारे लिए लड्डू गोपाल लेकर आऊंगी। रश्मि जी कहती हैं कि अब मैं बहुत खुश थी। मेरे वर्षों के इंतजार का अंत होगा। अब मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास आएंगे, मेरे गोद में मेरे लल्ला आएंगे, मैं उनकी सेवा कर पाऊंगी। मेरी बहन, उसके हस्बैंड और उसके बच्चे सभी मिलकर वृंदावन धाम गए। मेरी बहन वीडियो कॉल करके मुझे बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करवा रही थी और उसके बाद मेरी बहन ने मुझे वीडियो कॉल किया और लड्डू गोपाल का शिव विग्रह खुद से पसंद करने को कहा। रश्मि जी कहती है कि मेरी बहन वीडियो कॉल कर मुझे लड्डू गोपाल का विग्रह दिखा रही थी। तभी एक कोने पर बैठे हुए 5 नंबर साइज के सुंदर से लड्डू गोपाल मुझे बहुत अच्छे लगे। उसके बाद मेरी बहन ने उस लड्डू गोपाल के विग्रह को मेरे लिए लिया। रश्मि जी कहती हैं, मैंने अनेकों वीडियो में सुना था कि भक्त जब लड्डू गोपाल को वृंदावन धाम से लाते हैं तो बिहारी जी में प्रसादी करवाते हैं, तो मेरी भी हमेशा से ऐसी ही इच्छा थी कि जब मैं वृंदावन धाम जाऊंगी ना तो लड्डू गोपाल को लेकर बिहारी जी के मंदिर जाऊंगी, वहाँ से प्रसादी करवाऊंगी। पर मैं तो वृंदावन धाम नहीं जा पाई और मेरी बहन वृंदावन धाम से मेरे लिए लड्डू गोपाल को लेकर आ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से ही कह देती हूँ कि शाम को जब वो बिहारी जी के दर्शन करने जाए तो लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर जाए, बिहारी जी की प्रसादी करवा दे और उसके बाद मुझे ला कर दे, मेरी ये इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा तो मेरी बहन कहती है कि ठीक है दीदी, शाम को जब मैं जाऊंगी तो लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाऊंगी। रात के लगभग 10 बजे मेरी बहन मुझे कॉल करती है और वो मुझे बताती है कि शाम को लड्डू गोपाल को वो बिहारी जी के मंदिर लेकर गई थी। बहुत ही अच्छे से बिहारी जी के दर्शन हुए, लड्डू गोपाल की प्रसादी हुई और अगले दिन वृंदावन धाम से डायरेक्ट झारखंड वापसी के लिए ट्रेन था। रश्मि जी कहती हैं कि अब मैं बहुत खुश हो गई, 2 दिनों में लड्डू गोपाल मेरे पास आ जाएंगे। मैंने सोच लिया कि मेरी बहन जब घर आएगी ना उसी दिन मैं उसके घर चली जाऊंगी और लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैं अपने बिस्तर में सोने चली गई। तभी मुझे अचानक से याद आता है कि अरे लड्डू गोपाल की तो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, बाल गोपाल में तो प्राण आ चुका है और मेरी बहन पैक करके लड्डू गोपाल को वृंदावन धाम से लाने वाली है। पर अब जब ठाकुर जी में प्राण आ गए हैं, प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं, तो मैं अपनी बहन से कह दूं कि लड्डू गोपाल को टोकरी में बिठाकर अच्छे से घर लेकर आए और ठाकुर जी को भोग भी लगाते रहे। मैंने तुरंत अपनी बहन को कॉल किया और उसे पूरी बात बताई। मेरी बहन कहती है कि अरे दीदी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं लड्डू गोपाल को टोकरी में कैसे लेकर आऊंगी, इतना सारा लगेज वगैरह है, कैसे हो पाएगा। मैंने अपनी बहन से कहा कि नहीं बहन, ऐसा मत बोलो, लड्डू गोपाल में प्राण आ गए हैं, ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब ऐसे में लड्डू गोपाल को बैग में बंद करके लाना ठीक नहीं है, उन्हें पैक करके लाना उचित नहीं होगा। कैसे भी करके तुम थोड़ा मैनेज कर लो, तो बस ठाकुर जी को थोड़ा बहुत भोग लगा देना और एक टोकरी में बिठाकर लेकर आना। तुम परसों घर पहुँचोगी ना तो मैं परसों ही शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगी और लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आऊंगी, तुम बस इतना कर दो बहन। फिर मेरी बहन मुझसे कहती है कि अच्छा ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। रश्मि जी कहती हैं कि अब मैं निश्चिंत थी। मेरी बहन लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से घर लेकर आ रही थी और साथ ही साथ मैं बहुत उत्साहित भी थी।
कि कब 2 दिन बीते और जल्दी से मैं अपने बहन के घर जाकर लड्डू गोपाल को घर लेकर आऊं। अगले दिन दोपहर को मेरी बहन ट्रेन में बैठ गई और उसके अगले दिन दोपहर तक वो घर वापस आने वाली थी। मैंने भी सोच रखा था कि शाम को ही मैं उसके घर जाऊंगी और लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आऊंगी। मैंने अपनी बहन को कॉल भी किया। उसने कहा कि वो अच्छे से ट्रेन में बैठ चुकी है। दोपहर का समय था, मेरे हस्बैंड काम पर गए थे। मैंने बच्चों को खाना खिलाया और खुद भी खाना खाया और जाकर कमरे में लेट गई। लेटे लेटे मैं लड्डू गोपाल के बारे में ही सोच रही थी। तभी मेरी आंख लग जाती है। मैं गहरी नींद में सो रही थी। तभी लेटे लेटे नींद में ही मुझे महसूस होता है जैसे मेरी सांस रुक रही है। मैं नींद में जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रही थी, पर मैं सांस ही नहीं ले पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे ये क्या हो रहा है। मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही हूँ और ना ही मैं अपने सपने से जाग पा रही थी। मुझे घुटन सा महसूस हो रहा था। लग रहा था कि सांस रुक रही है, सांस ही नहीं ले पा रही हूँ। मेरा नाक मुंह किसी ने बंद कर रखा है। चारों ओर से मुझे किसी ने घेर रखा है, मुझे बांध रखा है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मैं तड़प रही हूँ, घुट रही हूँ, पर मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। रश्मि जी कहती है कि मैं सपने की, अपनी नींद की उस अवस्था में थी जहाँ से मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मैं बहुत ताकत भी लगा रही थी, झटके लगा रही थी, पर उठकर बैठ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे दबा कर रखा है। नाक मुंह सब बंद है। मैं छटपटा रही थी, सांस लेने के लिए तड़प रही थी, पर तभी बहुत मुश्किल से मेहनत करके छटपटाते हुए अपने आप को किसी तरह से मैंने छुड़ाया। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मैं बहुत डर गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ था। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैं मर ही जाऊंगी। तभी मैं जाग कर बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें फूल रही है। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। मैं तो बिल्कुल डर गई थी। मुझे लगा कि शायद मुझे सांस की दिक्कत हो गई है या फिर किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। ये मुझे क्या हो गया था। शाम को जब मेरे हस्बैंड घर पर आए तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि शायद तुम्हारा बीपी डाउन हो गया होगा। फिर मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, पर बीपी चेक करने पर वो बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि शायद कमजोरी हो गई होगी, इसी वजह से आपको ऐसा लगा होगा। सब कुछ ठीक है, आप बस अच्छे से खाना पीना खाइए और आराम कीजिए। मेरे मन में बहुत उलझन हो गया था, बहुत परेशान थी। जो घटना मेरे साथ दोपहर को घटी थी, मेरा दम घुट रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वो मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मुझे ये क्या हुआ था, मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा था कि अब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जोर से मेरा गर्दन दबा रखा है, मेरा मुंह दबा रखा है। मैं किसी अंधेरे जगह में बंद हो गई हूँ। मैं चाहकर भी सांस नहीं ले पा रही थी। रात को मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी और वो सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं सो ही नहीं पा रही थी और सच कहती हूँ पूरी रात मैं नहीं सोई। एक सेकंड के लिए भी मुझे नींद नहीं आया था। अंदर बेचैनी हो रही थी। कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है, मैं अब जिंदा ही नहीं रहूंगी। मेरी सांस रुक रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अच्छी खासी लेटी थी, सो रही थी, बस मैं परेशान हो रही थी। पता नहीं क्यों मुझे घुटन सी हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को भी जगाया, उन्हें बताया कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरा दम क्यों घुट रहा है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम्हें सांस लेने में दिक्कत है क्या, तुम्हें सीने में दर्द हो रहा है क्या। मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, लग रहा है कि मेरा दम घुट जाएगा, मेरी सांस रुक रही है। पर मैं तो सांस ले पा रही थी, या मुझे क्या हो रहा था। शारीरिक रूप से तो मैं बिल्कुल ठीक थी, पर मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ठीक हो, देखो सांस भी ले पा रही हो, तुम्हारे सीने में दर्द भी नहीं है, तुम सही सलामत हो। तुम्हारे साथ जो दोपहर में हुआ था ना, तुमने जो सपना देखा था ना, उसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। देखो जितना सोचोगी ना, वो सारी चीजें बार बार तुम्हें महसूस होगी। तुम इतना क्यों सोचती हो। रश्मि जी कहती हैं कि ऐसा कहकर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया और मुझसे कहा कि तुम सोने की कोशिश करो, रात भर ऐसे जागो मत, सो जाओगी तो अच्छा लगेगा। फिर मेरे हस्बैंड भी सो गए। मैं उठकर आंगन में गई, थोड़ी देर टहली, मैंने पानी पिया और फिर वापस कमरे में आकर लेट गई। मतलब पूरी रात में ऐसे ही करती रही। सुबह के लगभग
3:30 बजे मैंने सोचा कि अब मैं जाग जाती हूँ, घर के काम वगैरह भी कर लूंगी, जल्दी जल्दी सारा काम समेट लूंगी और मुझे अपने बहन के घर भी जाना है। आज मेरे लड्डू गोपाल आ रहे हैं, मुझे अपने लल्ला को घर लेकर आना है। अब यह सोचकर मैं सुबह जल्दी उठ गई, घर का सारा काम किया, खुद स्नान किया, नाश्ता बनाया, सबके लिए खाना बनाया। सब कुछ करने में दोपहर के 11 बज चुके थे। बच्चे स्कूल जा चुके थे, मेरे हस्बैंड काम पर चले गए थे और क्योंकि मैं रात भर सोई नहीं थी और काम वगैरह हो जाने के बाद जब मैंने नाश्ता वगैरह किया तो मेरा शरीर बहुत सुस्त हो गया था, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर जाकर सो जाती हूँ, जब तक बच्चे घर आएंगे और फिर मेरे हस्बैंड आएंगे, उसके बाद खाना पीना खाकर मैं अपने बहन के घर जाऊंगी, लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी। अब यह सोचकर मैं अपने कमरे में लेट जाती हूँ। मेरी आंख लग गई, मैं गहरी नींद में सो रही थी। तभी मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि एक छोटा सा बच्चा, बहुत ही छोटा सा, लगभग 1.5, 2 या फिर 2.5 साल का बच्चा बिल्कुल अंधेरे में है। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बोरी में बंद हो या फिर किसी ऐसे स्थान पे बंद हो जहाँ से वो निकल ही नहीं पा रहा है। वो बार बार वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, ऐसा मानो कि उसका दम घुट रहा था। एकदम से अंधेरे से स्थान में वो बंद था और मैं चुपचाप ये सब देख रही हूँ। मैं चाहकर भी उसे बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ, मैं बस असहाय होकर उसे देख रही थी। तभी एकदम से मेरा सपना टूट जाता है, मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मुझे जो अनुभूति हुई, सच कहती हूँ, मेरा शरीर जैसे सुन्न पड़ चुका था, मेरी आंखें नम हो गई थी। मैं छोटे से बच्चे को बचा नहीं पाई। वो बच्चा कौन था जो तड़प रहा था, वो परेशान हो रहा था, उसका दम घुट रहा था। मैं वही थी, उसके पास ही थी, पर मैं चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। उस अंधेरे से मैं उसे बाहर नहीं निकाल पाई। तभी थोड़ी देर के बाद बच्चे भी घर आ जाते हैं। फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया, खुद भी खाना खाया, मेरे हस्बैंड को कॉल किया। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी घर आ गए, फिर मेरे हस्बैंड भी खाना खाए। अब मैं अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुई और दोपहर 3 बजे अपनी बहन के घर के लिए निकल जाती हूँ और लगभग 3 बजे मेरी बहन भी अपने घर पहुँचने वाली थी। बहन के घर पहुँचने में मुझे 3:45 बज गए थे। उसके घर पहुँचकर मैं देखती हूँ कि मेरी बहन, उसके हस्बैंड, बच्चे सभी घर आ गए हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर लिया है, फ्रेश हो गए हैं और खाना नाश्ता वगैरह करके बैठे हुए। हमारे पहुँचने के बाद बातचीत वगैरह होने लगी, पर मेरा ध्यान तो मेरे लड्डू गोपाल पर ही था ना। मैं व्याकुल हो रही थी कि कब मैं अपने लड्डू गोपाल को देखूं, कब मैं उन्हें गोद में उठाऊं। तभी मैं अपने बहन से कहती हूँ कि लड्डू गोपाल कहाँ है, मुझे दिखाओ ना, मुझे दो ना मेरे कान्हा। मेरी बहन कहती है कि हाँ दीदी, बस 1 मिनट में लेकर आती हूँ। उसके बाद मेरी बहन दूसरे कमरे में चली जाती है, मैं भी उसके पीछे पीछे जाती हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बहन अपना लगेज वगैरह खोल रही है। मेरी बहन लगेज खोल रही है, मैंने तो इसे लड्डू गोपाल मांगा था ना, फिर मेरी बहन लगेज क्यों निकाल रही है। तभी मैं देखती हूँ कि लगेज के अंदर एक छोटा सा बैग है। मेरी बहन वह बैग निकालती है और बैग के अंदर बंद है मेरे लड्डू गोपाल। रश्मि जी कहती है कि यह देखकर मेरा दिल जोर से धड़कता है। लड्डू गोपाल बैग के अंदर। मैं अपनी बहन से कहती हूँ कि मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने तुमसे कहा था ना कि लड्डू गोपाल को बाहर टोकरी में बिठा कर लाना, तुमने लड्डू गोपाल को बैग में पैक कर दिया है, बैग में बंद करके लेकर आई हो। मेरी बहन कहती है कि हाँ दीदी, मैं तो टोकरी में ही लेकर आने वाली थी, पर क्या करूँ, बच्चे परेशान कर रहे थे, इतना सारा लगेज वगैरह था, अब मैं लड्डू गोपाल को कैसे बाहर पकड़कर लेकर आती। लड्डू गोपाल अच्छे से सेफ तरीके से आ पाए, इसीलिए मैंने बैग में रख दिया, मैंने बैग में पैक कर दिया। रश्मि जी कहती हैं कि मैं निशब्द थी, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, ये मेरी बहन ने क्या कर दिया। मेरे दिमाग में वो सारी घटनाएं आती है जो कल से मेरे साथ घट रही थी। पहले तो मेरा दम घुट रहा था, मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई, ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगी। और आज थोड़ी देर पहले जब मैं सो रही थी तब मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया जो बाहर आने के लिए तड़प रहा था। अंधेरे की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं समझ गई कि ये सब मेरे लड्डू गोपाल की लीला है। प्राण प्रतिष्ठित बिहारी जी में प्रसादी किए हुए लड्डू गोपाल को मेरी बहन ने बैग में बंद करके रखा। कल से आज तक लड्डू गोपाल बैग में ही बंद है, मतलब मेरे लड्डू गोपाल का दम घुट रहा था। मेरे छोटे से बाल गोपाल बैग के अंदर थे और मुझे संकेत दे रहे थे, इसीलिए मेरे साथ ये
घटनाएं घटी थी। रश्मि जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को गोद में लेकर मैं रोने लगी। अभी लड्डू गोपाल मेरे पास भी नहीं आए थे, बाल गोपाल को मैंने गोद में भी नहीं उठाया था, लड्डू गोपाल की कोई सेवा नहीं की थी, पर बस मेरे भाव से, मेरे प्रेम से मेरे लाला रीझ गए और मेरे साथ इतनी बड़ी लीला कर दी। मेरे लड्डू गोपाल अत्यंत दयालु है। एक छोटे से बच्चे की तरह, एक पुत्र की भांति अपने माँ को यह बात बताया कि मुझे तकलीफ हो रही है। मेरे लड्डू गोपाल कितने दयालु है, मात्र मेरे प्रेम भाव से ही रीझ गए और मेरे साथ इतनी बड़ी लीला कर दी। रश्मि जी कहती हैं कि मैंने रोते हुए सभी से अपने सपने के बारे में बताया, अपने अनुभूति की बात बताई। मेरे साथ घटी इस आश्चर्यजनक घटना को सुनकर सभी दंग थे, सभी हैरान थे, सभी ये सोचकर और ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहे थे कि अभी तो लड्डू गोपाल घर पर भी नहीं आए और ना ही मैंने उनकी सेवा प्रारंभ की थी। उससे पहले ही लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला कर दी। रश्मि जी कहती है कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो लड्डू गोपाल ने स्वयं अपनी सेवा के लिए मुझे चुना। और साथ ही साथ मुझे यह सोचकर भी बहुत तकलीफ हुई कि मेरे लड्डू गोपाल बैग में बंद थे, जिससे मेरे कान्हा को इतनी तकलीफ हुई। रश्मि जी कहती है कि फिर मैं लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आई और पूरे श्रद्धा भाव से बाल गोपाल की सेवा करने लगी। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से हमारा जीवन खुशहाल व्यतीत हो रहा है। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।